राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे जिंदगी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, जब चारों तरफ सिर्फ मौत दिखाई देती है, तब हमारे अंदर वो कौन सी ताकत होती है जो हमें जिंदा रखती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि एक हकीकत है। ये कहानी है आयशा की, एक ऐसी लड़की जो अपने सपनों को पूरा करने निकली थी, लेकिन कुदरत ने उसके लिए एक ऐसा एग्जाम तैयार कर रखा था जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। ये कहानी है थार रेगिस्तान की जलती रेत पे 91 दिनों तक चले संघर्ष की, दर्द की, हिम्मत की और आखिर में जीत की। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने पे मजबूर हो जाएंगे। तारीख थी 15 मई 2018। 28 साल की आयशा दिल्ली की जानी मानी एक ट्रेवल ब्लॉगर थी। अपनी जीप से वो थार रेगिस्तान के ब्लॉग के लिए निकली थी। उसका सपना था कि वो रेगिस्तान के उन अनछुए हिस्सों की तस्वीरें ले जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। वो बहुत खुश थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में जोश। जैसलमेर से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक सुनसान रास्ते पे वो आगे बढ़ते हुए अचानक उसकी जीप एक झटके के साथ बंद हो गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ मीलों तक सिर्फ रेत और रेत थे। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। शुरू में आयशा को लगा कि शायद कोई गाड़ी आ जाएगी, लेकिन घंटों बीत गए और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। सूरज अब आग उगलने लगा था और उसके पास अब पानी की सिर्फ 2 बोतलें बची थी। उसने फैसला किया कि वो गाड़ी में ही इंतजार करे, लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि वो पैदल जाके अब मदद ढूंढे। ये उसकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो रेगिस्तान के उस हिस्से में उतर रही थी जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। पहले दिन की पैदल यात्रा ने ही आयशा की हालत खराब कर दी। रेगिस्तान की गर्मी वैसी नहीं होती जैसे हम शहरों में महसूस करते हैं गर्मी। वहां ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से आग बरस रही हो और जमीन किसी जलते हुए तवे की तरह है। उसका गला सूख के काटा हो गया था। पानी की एक बोतल खत्म हो चुकी थी और दूसरी भी अब आधी रह गई थी। रात हुई तो ठंड ने उसे कपाना चालू कर दिया। दिन में आग और रात में बर्फ। ये है रेगिस्तान की हकीकत। दूसरे दिन की सुबह तक उसके होठ फट चुके थे और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वो रेत पे गिर पड़ी। उसे लगा कि बस अब सब खत्म। उसके दिमाग में अब बस अपना चेहरा घूमने लगा। वो रोना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर में आंसू के लिए भी अब पानी नहीं बचा था। ये मौत से पहली मुलाकात थी जो उसे घूर घूर के देख रही थी। जब इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी कुदरत उसे एक छोटा सा इशारा देती है। आयशा लगभग बेहोश थी, तभी उसे दूर कुछ चट्टानें दिखाई दी। उसने बची खुशी अपनी हिम्मत दिखाई और घिसटते घिसटते उस चट्टान के छांव तक पहुंच गई। वो छांव उस वक्त उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि रात की नमी की वजह से कुछ जंगली झाड़ियों के पत्तों पे ओस की बूंदें जमा हो गई थी। उसने अपनी उंगली को उन पत्तों पे फेरा और उसे निचोड़ के कुछ बूंदें अपने सूखे होठों पे लगा ली। वो पानी की कुछ बूंदें नहीं थी, वो जिंदगी की बूंदें थी। उसी पल आयशा को ये समझ आ गया है कि अगर जिंदा रहना है तो रोने से काम नहीं चलेगा। उसे अब लड़ना होगा। उसे रेगिस्तान के नियम सीखने होंगे। उसने अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकाली और उस पे लिखा, दिन 3, मैं अब भी जिंदा हूँ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये खुद से किया गया एक वादा था। अब आयशा एक टूरिस्ट नहीं बल्कि एक सर्वाइवल बन चुकी थी।
उसने स्कूल में सीखी बातें और इंटरनेट पे देखे सर्वाइवल वीडियो याद करने की कोशिश की। उसे याद आया कि कैमरे के लेंस से सूरज को फोकस करके आग जलाई जा सकती है। कई घंटे मेहनत करने के बाद सूखी घास में से एक धुएं की पतली लकीर उठी और फिर एक छोटी सी आग जल गई। उस आग ने उसे सिर्फ गर्मी नहीं दी रात में, बल्कि एक उम्मीद भी दी। उसे सीखा कि सुबह और शाम को चलना चाहिए और दिन के तेज धूप में किसी छांव में रहना चाहिए। खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने वो किया जो शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते। उसने कीड़े, टीडे और जो कुछ लगा कि ये खाया जा सकता है, उसे भून के खाना चालू कर दिया। हर एक बाइट एक जहर के घूंट जैसा लगता था, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए ये चीजें जरूरी थी। उसका खूबसूरत चेहरा धूप में झुलस गया था। शरीर पे जगह जगह घाव बन चुके थे अब, और वजन तेजी से अब घट रहा था। वो ऐसा नहीं थी जो दिल्ली से आई थी। रेगिस्तान में भूख और प्यास से भी बहुत बड़ी चीज होती है, वो है अकेलापन। दिन बीतते जा रहे थे, हफ्ते बीतते जा रहे थे। आयशा ने किसी भी इंसान की आवाज नहीं सुनी थी। चारों तरफ सिर्फ एक भयानक खामोशी थी जो कानों में शोर करती थी। वो अक्सर खुद से बातें करने लगी थी अब, कभी अपनी माँ से तो कभी अपने पापा से। वे हवा में ही उनसे लड़ती, उनसे शिकायत करती और फिर रो पड़ती। कई बार उसे वहम होता कि कोई उसे आवाज दे रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं होता था। ये अकेलापन इंसान को खोखला कर देता है। एक दिन उसने अपने डायरी में लिखा कि आज 30वां दिन है। मुझे नहीं पता कि मैं पागल हो रही हूँ या फिर जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ की खामोशी कभी कभी गोलियों से भी ज्यादा शोर करती है। क्या कोई मुझे ढूंढ रहा होगा या फिर सबने मान लिया होगा कि मैं मर चुकी हूँ? यह सवाल उसे हर पल खाए जा रहा था। उसका शरीर तो लड़ ही रहा था इन सब चीजों से, लेकिन अब उनका दिमाग था वो भी हार मानना चालू कर दिया था। लगभग 45वें दिन जब आयशा अपनी बची कुची ताकत से एक टीले पे चढ़ी तो उसे दूर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद वो किसी गाड़ी का शीशा है या फिर किसी गांव का छत। एक नई उम्मीद उसके अंदर दौड़ गई। वो पागलों की तरह उस दिशा में भागना चालू की। वो गिरती, फिर उठती, फिर भागती। घंटों चलने के बाद जब वो उस जगह पे पहुंची तो उसका दिल टूट के बिखर गया। वो कोई गाड़ी या फिर गांव नहीं था, वो एक मृत तृष्णा थी, जिसे हम अपनी भाषा में मिराज कहते हैं। रेगिस्तान का एक ऐसा धोखा जो प्यासी को और तड़पाता है। उस पल आयशा पूरी तरीके से टूट गई थी। उसकी सारी हिम्मत अब जवाब दे गई थी। वो वहीं रेत पे गिर के फूट फूट के रोने लगी। उसने पहली बार भगवान से कहा, बस अब और नहीं, मुझे उठा लो, मैं थक गई हूँ। ये दिन उसके 91 दिनों के संघर्ष का सबसे बड़ा, सबसे बुरा दिन था। उम्मीद का टूटना मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। उस टूटी हुई हालत में आयशा कई घंटों तक बेहोश पड़ी रही। वहां पे बेहोशी में उसे अपनी माँ का चेहरा दिखाई दिया। उसे अपनी माँ की कही एक बात याद आई, बेटा, हारना तब होता है जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। ये आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। जब उसकी आंख खुली तो सूरज ढल रहा था। उसके अंदर से एक आवाज आई, मैं मर नहीं सकती, मैं हार नहीं सकती। मैंने अपने माँ से वादा किया था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा काम करूंगी। मैं ऐसे गुमनामी में नहीं मर सकती। उस एक पल में सब कुछ बदल दिया। उसके अंदर की टूटी हुई लड़की मर चुकी थी। अब एक योद्धा ने जन्म लिया था। उसने फैसला किया कि अब वो मदद का इंतजार नहीं करेगी, वो खुद अब अपनी मदद करेगी। वो एक दिशा में चलती रहेगी जब तक कि या तो उसे मंजिल ना मिल जाए या फिर उसे मौत ही ना मिल जाए। उसने अपनी डायरी में लिखा कि दिन 50, आज मैं फिर से जन्मी हूँ। अब ये लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं है, बल्कि जीतने की है। लगभग 70वें दिन मौसम ने भयानक रूप ले लिया। एक भयानक रेतीला तूफान आया।
आसमान पीला हो गया और हवा इतनी तेज थी कि आयशा को एक चट्टान से चिपकना पड़ा ताकि वो उड़ ना जाए। घंटों तक वो तूफान चलता रहा। उसे लगा कि अब ये तो आज हमारा आखिरी दिन है। रेत उसके मुंह, नाक, कान हर जगह भर रही थी। लेकिन जब तूफान थमा तो एक चमत्कार हुआ। तूफान ने रेत की ऊपरी परत को उड़ा दिया था और एक जगह चट्टानों के बीच एक छोटा सा गड्ढा बन गया था जिसमें थोड़ा पानी जमा था। वो पानी गंदा था लेकिन आयशा के लिए वो अमृत था। उसने जी भर के वो पानी पिया। ये कुदरत का एक अजीब खेल था। जिस रेगिस्तान ने उसे मौत के मुंह में ढकेला था, उसी ने एक तूफान के जरिए उसे एक जीने का एक और मौका दे दिया। उस पानी ने उसे अगले कुछ हफ्तों तक जिंदा रखा। वो समझ गई थी कि कुदरत जितनी क्रूर हो सकती है उतनी अभी दयालु भी हो सकती है। 90 दिन बीत चुके थे। आयशा अब एक चलता फिरता कंकाल बन चुकी थी। उसके कपड़े फट चुके थे और शरीर पे मांस लगभग खत्म होने वाला था। वो बस अपनी इच्छा शक्ति के दम पे जिंदा थी। एक सुबह जब वो आगे बढ़ रही थी तो उसकी नजर जमीन पे पड़ी। उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। रेत पे ऊंट के पैरों के ताजा निशान थे। ये कोई वहम नहीं था, ये हकीकत थी। इसका मतलब था कि कोई इंसान यहाँ से हाल ही में गुजरा है। 90 दिनों में पहली बार उसने इंसानी सभ्यता का कोई निशान देखा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख या दर्द के नहीं थे। वो आंसू अब खुशी के थे, उम्मीद के थे। उसने अपनी बची कुची सारी ताकत उन निशानों के पीछे चलने में लगा दी। उसे नहीं पता था कि ये रास्ता कहाँ से आएगा, लेकिन ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। वे बस चलती रही जब तक कि वो बेहोश होकर गिर ना जाए। 91 दिन की सुबह ऊँटों का एक काफिला लेकर जा रहा कुछ बंजारों ने एक अजीब सी चीज पड़ी देखी। पास जाके देखा तो उनके होश उड़ गए। वो एक औरत का शरीर था जो बस सांस ले रहा था। उन्होंने तुरंत उसे उठाया, पानी पिलाया और पास के एक कस्बे के अस्पताल पहुंचाया। आप क्या सीखते हैं इस कहानी से नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को जरूर लाइक करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।